चलो सब ध्यान देगा। देखो क्वेश्चन है, भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। भवन के शिखर पर एक ध्वज मतलब झंडा को लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो ध्वज दंड की लंबाई यानी ध्वज दंड की ऊंचाई निकालना है और P से भवन के बीच के दूरी। देखो अब आराम से पढ़ते हैं, लिखते हैं, सुनेगा। भूमि का बिंदु P से, चलो भूमि का बिंदु P ले लिए, बिंदु P ले लिए। कह रहा है एक 10 मीटर ऊंचा भवन, बिंदु P ले लिए, एक 10 मीटर ऊंचा भवन लेना है। क्या मीटर? 10 मीटर ऊंचा भवन याद रखना है। 10 मीटर ऊंचा भवन, तो ये भी भवन हो गया, ये भवन हो गया। क्या मीटर ऊंचा? 10 मीटर। हो ज्यादा ऊंचा नहीं बनाना है, दिक्कत हो जाएगा फिर, ताकि उसके ऊपर झंडा भी रखे कहीं। तो यह भवन हो गया क्या मीटर? 10 मीटर। और भूमि के एक बिंदु P लेना है। चलो सुनो सब, भूमि के एक बिंदु P से एक 10 मीटर ऊंचा भवन के शिखर का उन्नयन कितना डिग्री है? 30 डिग्री। 30 डिग्री। चलो 30 डिग्री बना दी। आगे पढ़ते हैं। उसके ऊपर एक झंडा को लहराया गया है। सी कर देते हैं, यह हो गया कथी हमारा? झंडा लहरा दिए। कह रहा है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कितना है? 45 डिग्री। यानी इसके शिखर का उन्नयन कितना है रे? 45 है। झंडा ऊपर कितना डिग्री? 45 डिग्री है। किसी को कोई दिक्कत है? आगे पढ़ते सवाल। तो कह रहा है ध्वज दंड की लंबाई यानी झंडा की ऊंचाई निकालना है। कथी निकालना? झंडा के ऊंचाई, यानी हमको x का मान निकाल देंगे, आंसर हो गया। आगे पढ़ो अब। और बिंदु P से भवन के बीच के दूरी निकाले, यानी हमको x भी निकालना है, y भी निकालना है। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है परीक्षा के 5 नंबर के लिए। चलो ध्यान देगा सब, लिखे वाला में ज्यादा तामझाम नहीं करना है। देखो माना AB एक 10 मीटर ऊंचा भवन है, कोई दिक्कत? जिसके ऊपर AC एक ध्वज को लहराया गया है। ध्वज दंड है, ध्वज दंड को लहराया गया है। देखो भाषा परीक्षा में मायने उन्हें उतना ना रखता है, जो लिखना है देख के बढ़िया से फिगर वाला लिख दो। लहराया गया, देखो माना ये भी एक 10 मीटर ऊंचा भवन है जिसके ऊपर AC एक ध्वज दंड को लहराया गया है। बात खत्म। कथा लिख सकते थे जिसके ऊपर, चलो कोई दिक्कत नहीं है। चलो याद देगा आप सब। देखो आते हैं, हमको XY का मान से मतलब है, तो पहले छोटका तब पूरा, याद रखना हमेशा पहले छोटा वाला तब पूरा वाला, याद रखना। चलो इसके सामने वाला तो पहले 30 लेंगे, 30 आई कितना पूरे 45, छोटा वाला 30 पूरा कितना है 45, तो पहले छोटा में चलेगा 30। तो इसके सामने वाला P आई B, तो समकोण त्रिभुज APB में। देखो हम ये सवाल पहले पढ़ाएंगे एक मरतबा, तो यहाँ बात कुछ और लिखाए होंगे, यहाँ कुछ और लिखा, तो उससे मतलब नहीं लेना है। जब 20 दफे बनाएंगे 20 बार हिंदी यहाँ चेंज होता रहेगा, क्योंकि भाषा ना लिखे के चेंज होता रहेगा। तो देखो समकोण त्रिभुज ABC, लेकिन बनाने का नियम चेंज नहीं होता है। APB में तो देखो इसके सामने वाला PB, तो tan 30 ना, ये 30 है, तो tan 30 डिग्री। बोलो P/B, तो AB बटा BP, AB बटा PB। यहाँ छूट गया AC बराबर X और BP बराबर PB बराबर Y, PB बराबर Y। चलो tan 30 के मान 1 बटा √3, AB के मान बता, AB के मान 10 बटा PB के मान Y, तिरछा गुना करेंगे Y बराबर 10 √3। अभी छोड़ दो आराम से, Y का मान निकल गया, √3 का मान रख देंगे, दोनों भवन के बीच की दूरी निकल जाएगा। निकलेगा कि ना? चलो पुनः अब चलेंगे पूरा में समकोण त्रिभुज CPB में। बोलो इसके सामने वाला P आई क्या होगा? B, तो P/B कत लगेगा tan कितना 45 डिग्री बराबर, दिखाई दे रहा है वीडियो में? बोलो tan पर, तब BC न दिखाई देगा, कह देना बटा PB। देखो tan 1
BC के मान बताओ, यहाँ से यहाँ कितना होगा, x प्लस 10, x प्लस 10 पूरा BC के मान यहाँ से यहाँ तक x प्लस कितना होगा 10 10 और PB के मान y, y तिरछा गुना करेंगे y बराबर x प्लस 10। अब देखो ऊपर ऊपर सुनेगा सब बढ़िया से, देखो ध्यान से, हमको x का भी मान चाहिए, तो यहाँ क्या करते हैं, y का मान उठा के यहाँ रख देते हैं, तो y का मान कितना आया है 10√3 बराबर x 10√3, हाँ ठीक है 10√3 x अब प्लस कितना जाएगा 10। चलो देखो सब ध्यान से, ये प्लस में जाएगा था माइनस में 10√3 अब माइनस 10 बराबर कितना होगा x, 10 का मान जाएगा √3 माइनस 1 बराबर कितना x। बोलो कथी करे, अब मान निकाल, मान रख देते हैं, रख दीजिए तो x बराबर 10√3 माइनस 1। चलो x का मान 10 कितना हो जाएगा 1.732 माइनस 1, x बराबर कितना हो जाएगा 10 गुने 0.732। देखो गुना करना बहुत आसान होता है, जीरो जब रहेगा ना 10 से 100 से 1000 से तो बहुत आसान। 7 देखो सब ध्यान से, काय गो जीरो है, पहले देखो इधर वाला है तो देख के लिख दो, दशमलव के इन्ने वाला इधर लिख देना है, काय गो जीरो, एक होने से टाल लो, तो 7 टाल लिए और 10। अब देखो जागो जीरो है, एगो टाल ले, उसके बाद दशमलव देंगे, उसके बाद बेटा 7.32 आएगा, इतना 7.32 x का मान निकल गया, और y का मान भी हमको निकला हुआ है, निकाल देंगे। देखो अतः दिखाई दे रहा है, अतः कथी के झंडे की ऊंचाई, ध्वज दंड की लंबाई, ध्वज दंड की लंबाई, तो देखो लंबाई हो जाएगा कितना 7.32 मीटर, ये हो गया। लेकिन अब कहता है बिंदु P से भवन के बीच की दूरी, दिखाई दे रहा है, देखो तो हाँ दिखाई दे तथा बिंदु P से, उतना अच्छा से नहीं दिखाई बिंदु दे रहा P से भवन के बीच की दूरी, नहीं दिखाई दे रहा बीच की दूरी, कोई दिक्कत ना, दूरी, तो दूरी कथी, तो दूरी लेंगे यहाँ पर, इसी के नीचे यहाँ से ले देना है दूरी, तब दूरी कितना y ना है, दूरी कथी माने हुए y, तो y के मान 10√3, 10 कितना 3, 10 गुने √3 के मान 1.732 गुना करेंगे। देखो फिर से एगो एक है तो रख ली दो, ऐसा पी बटा के रूप में बदले वाला सिखाओगे कि ना, जाएगो जीरो इतना टाना तो 17.32 मीटर हो गया। आंसर उतार लो, एगो यह आंसर हुआ, एगो दोनों आंसर हो गया, 5 नंबर क्लियर।